ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा होगा एक टेबल दिख रही है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कॉलम में है, फिर शेप है एंड एग्जाम्पल। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर SP होता है तो लीनियर शेप बोला जाता है, SP2 में ट्रिगोनल प्लेनर शेप मिलता है, SP3 में टेट्राहेड्रल, DSP2 इस तरीके का भी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। लेटर ऑन आप लोग देखेंगे स्क्वायर प्लेनर शेप वो एक्वायर करता है। और SP3D टाइप का अगर हाइब्रिडाइजेशन मिलता है तो ट्रिगोनल बाई पिरामिडल शेप एक्वायर करता है। ट्रिगोनल मतलब ट्रायंगुलर बेस होगा, बाई पिरामिडल का मतलब होता है वो ट्रायंगुलर बेस के ऊपर एक पिरामिड बनेगा और नीचे एक पिरामिड बनेगा, लाइक दिस। जैसे ये ट्रायंगुलर बेस हो गया, इसके ऊपर आपका एक एपेक्स होगा, तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक पिरामिड जैसा बन रहा है। और ऐसा ही एक पॉइंट नीचे होगा, तो अगर आप ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स वो आप मिलाओगे तो आपको क्या बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे मिल रहा है। और क्योंकि ये कौन सा बेस है इसका, ट्रिगोनल है, तो इस वजह से ट्रिगोनल बाई पिरामिडल बोलेंगे, क्योंकि दो पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके का शेप ये एक्वायर करता है, ठीक है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे PCl5 का यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस तरीके का शेप एक्वायर करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने P रखा, यहाँ पे ऐसा करो Cl रख दो, यहाँ पे Cl रख दो और यहाँ पे Cl रख दो। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक ट्रायंगुलर बेस बन गया है। अब एक पॉइंट आप ऊपर रख दो जहाँ पे Cl होगा, एक नीचे रख दो जहाँ पे Cl होगा, और इस तरीके से ये आपका क्या शेप होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम होगा P फॉस्फोरस। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल में सेंट्रल एटम होगा, बाकी ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स में आपके Cl लाई करेंगे, एक प्लेन के ऊपर लाई करेगा Cl, एक प्लेन के नीचे लाई करेगा। इस तरीके से आपका ट्रायंगल बाइपिरामिडल देखने को मिलेगा। अब sp3 में ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, इसका एग्जांपल है SF6। SF6 मतलब आपका एक स्क्वायर क्या होगा, प्लेन मान लो, जहाँ पे सेंटर पे आपका F होगा, सल्फर होगा, और बाकी जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे किसके, स्क्वायर के, वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, फ्लोरीन। इस तरीके से आपका बाकी ऑक्टाहेड्रल में एक आपका फ्लोरीन ऊपर होगा, एक फ्लोरीन नीचे होगा। और जब आप इस ज्योमेट्री को कंप्लीट करोगे, इस तरीके से ये मिलाओगे आप, तो नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक पिरामिड दिख रहा है, और ऊपर भी आपको क्या दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है। तो इसको आप ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए जैसे CH4, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है ना। C2H6 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, NH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। अब एक फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो कहीं कहीं पे ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है V + M - C + A डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे V का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। तो आपको पहले कंपाउंड में सेंट्रल एटम देखना पड़ेगा, ठीक है। और M का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, डाईवैलेंट होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन आपका मोनोवैलेंट, क्लोरीन मोनोवैलेंट, इस तरीके से आपको M देखना है। C का मतलब होता है कैटायन चार्ज ऑन कैटायन चार्ज, और A का मतलब होता है एनाइन चार्ज, ठीक है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ NH3। अब लेट्स से NH3 का आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे, H = पहले तो सेंट्रल एटम देखिए कौन सा है, N, नाइट्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जल्दी से बताओ नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 5, 15, तो हाँ 5 होते हैं, बिल्कुल सही। प्लस कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हैं, एक, 3 है,
दिख रहा है आपको, 3 हाइड्रोजन अटैच है ना N के साथ, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट हो गए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया तो वो डाईवैलेंट होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है मोनोवैलेंट एटम्स में, अगर डाईवैलेंट होगा तो उसे हम इग्नोर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम्स हो गए, 3। -C, कितना कैटायन में चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई कैटायन ही नहीं बना है तो चार्ज कहाँ से आ गया। कितना एनायन में चार्ज है, कोई एनायन ही नहीं बना है तो कहाँ से चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 538 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4। और याद रखिए, अगर 2 होता है तो sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, ठीक है, 5 होता है तो sp3d, sp3, हाँ, और 6 होता है तो sp3d2 या D2sp3, इस तरीके की चीजें भी आ जाती हैं, और आप D2sp3 भी बोल सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, ये आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है, वो 12th में है। तो वहाँ पे आपके लिगेंड्स वगैरह आएंगे जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, और उसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो आपको देखने को मिल गया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसी तरीके से आप लेट से CH4 का निकाल लीजिए, तो CH4 में फटाफट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 4 प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम है, 4, बाकी सब 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8/2, दैट इज 4। और इस तरीके से क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो गया। अब अगर आपको निकालना लेट से BF4 नेगेटिव में, तो BF4 नेगेटिव, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, इसमें आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो B कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, B में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम्स हो गए, 4, एक एक बॉन्ड बनाते हैं ना फ्लोरीन, और माइनस कैटायन 0, प्लस एनायन, एनायन में कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसको 1 लिख लो, डिवाइडेड बाई 2। तो फटाफट इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर आपने सॉल्व करा, 3 + 4, 4 + 3 7 और 8/2, दैट इज 4, और 4 आया तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप वेरियस कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं, वाटर, ये सब वो सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब बात करते हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6 मॉलिक्यूल। अब C2H6 में C2H6 क्या होता है, C2H6 इज इथेन। क्या फॉर्मूला होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब C के साथ इस तरीके से 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 3 हाइड्रोजन इसके साथ आपके क्या है, अटैच है। इस तरीके से इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना। इथेन मॉलिक्यूल में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इथेन मॉलिक्यूल, इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम्स एज्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। One of the 4 sp3 hybrid orbitals of carbon atom overlaps axially with similar orbitals of other atom to form sp3 sigma bond। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कार्बन है, इसका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, और दूसरे कार्बन का भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और वो क्या करेंगे, वो ओवरलैप करेंगे एक्सियली। एक्सियली ओवरलैप करना मतलब इस तरीके से, एक्सियली मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। और एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तो इससे भी क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सियली हो रही है। While the other 3 hybrid orbitals of carbon, अब देखो कार्बन क्या है,
कार्बन में आप कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसका एक ही मतलब है कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग करके आपके 4 1 + 3 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे एक ये दिख रहा होगा आपको, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसमें से ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। बाकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, वो क्या कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन के जो 1s ऑर्बिटल है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ क्या कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करके आपका sp3s सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। समझ में आ गया? तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, बाकी भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे लेकिन H के 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देयरफॉर इन इथेन जो CC बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। उसकी बॉन्ड लेंथ जो देखी गई है इस तरीके से, वो कितनी मिली है, 154 पिकोमीटर, और ये वाली CC बॉन्ड की। और जो CH बॉन्ड लेंथ है, यानी कि ये जो C और H की बॉन्ड लेंथ है, वो हमें मिली है 109 पिकोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 154 पिकोमीटर हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन CC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखें इसका फिगर, तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑर्बिटल डिपिक्शन ऑफ इथेन द सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा बॉन्ड होगा, ये इनके एक्सियल ओवरलैपिंग से sp3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड तो है, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन इसको हम बोलेंगे sp3 अब sp3 का मतलब क्या है, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ sp3 और यहाँ पे 1s, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल इसका क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपका आता है इथेन में आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तो सिग्मा पाई बॉन्डिंग तो होता नहीं, इथेन में आपका सिग्मा बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। पहले तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे sp3, उसके बाद फिर sp3s सिग्मा बॉन्ड आपका C और H के बीच में देखने को मिलेगा, और CC के बीच में sp3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन C2H4 में। अब C2H4 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये C होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये C होता है, फिर एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी 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 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एक आपका पाई बॉन्ड होगा, ये दोनों में से एक आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड होता है इथीन मॉलिक्यूल में, वन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, तो ये कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, वो ओवरलैप करेगा एक्सियली, और जब भी एक्सियली ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनेगा, CC सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से आपका बॉन्ड बनेगा। तो लेकिन आप याद रखिए, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का, sp2, और इसका भी क्या है, sp2, यानी कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपके मिलके 1 + 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होंगे, उसके बाद ही आपकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा।
और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। While the other two sp2 hybrid orbitals of each carbon atom are used for making sp2s sigma bond with two hydrogen atoms। बिल्कुल सही है, ये sp2 है और इसका हाइब्रिड, इसके क्या होंगे, कौन सा ऑर्बिटल होंगे, 1s होंगे, इसका भी s ऑर्बिटल होगा, सब में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी और आपका sp2s सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो कार्बन होता है, कार्बन के बारे में आपको पता है, कार्बन में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 और 2p, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 2p है और 2p में आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन क्या कर रहा है, उसको आपको थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 है, यानी कि एक s और क्या मिलेंगे, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइज होंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले तो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होके ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक s और 3p और 2p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन के एक 1s इलेक्ट्रॉन से। दूसरा ये भी है, 1s इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एक सेकेंड ना, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, दिक्कत क्या है, sp2 है ना, एक s और 2p ऑर्बिटल्स होंगे, एक s और 2p ऑर्बिटल्स में the unhybridized orbital 2px या 2py of one carbon atom overlaps sidewise with the similar orbital of the other atom to form weak pi bond which consists of two equal electron clouds distributed above and below the plane of carbon and hydrogen atoms। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा आखिर कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो रहा है। तो एक s और 2p मिलेंगे, तो यहाँ पे एक s तो मेरे पास है, 2p कौन से हैं, 2p अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो ये 3 आपके हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने ये थोड़ा सा गलत कर रखा है, ठीक है। ऐसे तो फिर आपका 3 आपके क्या होंगे, एक सेकेंड, हाँ हाँ क्या पता मैंने सही बनाया हूँ, एक सेकेंड देख लेते हैं, क्योंकि sp2 है ना, तो 3 आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी बॉन्ड फॉर्म करेगा सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो कर लें। ये तो 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है और दोनों में एनर्जी का क्या होता है, डिफरेंस। अब जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, एक s और 2p के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो आपका क्या होगा, आपके 3 वो बनेंगे, क्या बनेंगे, आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp2 sp2 और sp2 बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जो होगा वो कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एक आपका कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन का आएगा तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तो कार्बन के साथ दिखेगा आपको, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। दूसरा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, अगेन सिग्मा, इस तरीके से हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है, अब लेट से मैंने मान लिया कि ये जो ऑर्बिटल है ये आपका क्या हो गया, लेट से दिस इज pz, दिस इज py, तो ये क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। अगर ये pz है और ये px है तो ये क्या हो जाएगा, py हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई एक अगर आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, तो अब ये जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, दिस इज आइदर 2px और 2py ऑर्बिटल। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसा ही है और सेम ऐसी ही परिस्थिति सिचुएशन इस अभी तो इस इलेक्ट्रॉन में थी,
अब इस इलेक्ट्रॉन में भी सेम ऐसी ही परिस्थिति होगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएगा, बाकी दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों क्या है, डिफरेंट इसमें है, एक्सिस में है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं डिफरेंट एक्सिस में, और डिफरेंट एक्सिस में है तो उस वजह से ये क्या करेंगे, आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि इनके एक्सिस क्या है, इनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है ना। अगर पैरेलल ना होके कोइंसाइड करते हैं तब तो फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाती और सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अलग अलग मतलब आपका क्या है, जो भी आपकी ऑर्बिटल है उनका एक्सिस के हैं पैरेलल है। इस तरीके से ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका क्या बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये पहले तो ग्राउंड स्टेट से इधर एक्साइटेड स्टेट में चले गया, फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये जो बचा है वो फिर क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ये और दूसरे कार्बन का, तो आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मॉलिक्यूल इन thus in ethene molecule जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इट कंसिस्ट ऑफ one sp2 sigma bond and one pi bond between p orbitals which are not used in the hybridization। बिल्कुल ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं था, ठीक है। एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, लाई करेंगे या ओरिएंट होंगे। और इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी देखी गई है, वो 134 पिकोमीटर देखी गई। अच्छा CH बॉन्ड जो है वो sp2s सिग्मा बॉन्ड होगा जिसमें बॉन्ड लेंथ 108 होती है। अच्छा और अगर हम एंगल देखें बिटवीन HC और H, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, वो होता है 117.6 डिग्री। तो ये भी आपका मेजर किया गया। और HCC बॉन्ड ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल हमारा देखा गया 121 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर फॉर्म में, अगर समझना हो तो फिगर फॉर्म में अगर हम समझे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे C2H4 है, ग्राउंड स्टेट में आपको दिख रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में प्रमोशन हो गया, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से प्रमोट होके वो बंदा कहाँ चले गया, इधर चले गया। उसके बाद फिर एक और इसके दो p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल्स मिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे कितने, 3। बाकी ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे 2pz कर रखा है, इसका मतलब ये कौन से हो जाएंगे, px और ये py हो जाएंगे। अब 2pz है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना, ये भी आपके सिग्मा बॉन्ड बने हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये आपका कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, ये आपका ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला वो ऑर्बिटल ये हो गया इस कार्बन का, और दूसरे कार्बन का ये हो गया। और ये इस कार्बन कार्बन के प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर लाई करेंगे, और ये आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। एक तो सिग्मा बॉन्ड आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है यहाँ पे, और ये सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर और ज़्यादा अच्छे से देखना है तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ग्रीन में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये भी दूसरा एक पाई बॉन्ड है नीचे, मतलब एक ही पाई बॉन्ड है जो ऊपर भी और नीचे भी लाई कर रहा है, ठीक है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम प्लेन की बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका क्या, ये sp2 और p ऑर्बिटल्स का, sp2 प्लस p ऑर्बिटल्स का सेट है। उसके बाद आपको यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं इतने सारे, ये आपका क्या है, ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब वो लाई करेगा हमेशा परपेंडिकुलर CC बॉन्ड के प्लेन के
परपेंडिकुलर ये ओरिएंट है या लाई कर रहे हैं। अब जब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है और प्लेन के नीचे भी लाई कर रहा है। तो इस फिगर से आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी अब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होने वाला है C2H2, बस आपको फिगर थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर H होता है और फिर H होता है, ऐसा ही कुछ होता है। और इसका शेप लीनियर होता है, ये 180 डिग्री एंगल होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब C2H2 में होता क्या है, यहाँ भी अगेन हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s और एक p इन्वॉल्व होके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले कार्बन देख लेते हैं, सेंट्रल एटम वही है, 2s और 2p होता है। अब यहाँ पे प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा। उसके बाद आपको एक s और एक p ऑर्बिटल लेना है, तो यहाँ पे लिया आपने, तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे 2py और 2pz आपके क्या हो जाएंगे, हर कार्बन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे इन ऑर्बिटल्स में, 2py और 2pz में, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये और ये, इस कार्बन के ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल हैं वो ये हैं, 2py और 2pz वाले, और इस कार्बन के भी यही है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन में, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, बाकियों में भी एक हाइड्रोजन है, इसका sp3, इसका sp ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऐसे ही यहाँ भी होगा। अब ये है ना, ये ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अब उनके बीच में क्या होता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है, अगर ये लेट से क्या है आपका कौन सा ऑर्बिटल है, लेट से दिस इज 2py और ये इसका भी 2py होना चाहिए, तभी ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे तभी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और इस तरीके से इनमें ओवरलैपिंग होती है। तो एक पाई बॉन्ड बन गया आपका यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही आपका लेट से ये क्या है 2pz वाला, और ये भी आपका 2pz है, तो इनका जो एक्सिस होगी वो भी पैरेलल होगी, ठीक है, तभी इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और जब ओवरलैपिंग होगी तो एक और पाई बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से दो पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दो क्या होंगे, पाई और पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्म होता है। तो सबसे पहले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उसके बाद ही आपकी बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पाई बॉन्ड, अगर अच्छे से देखें तो आप देख रहे होंगे कि आपका सिग्मा बॉन्ड, बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक ये हो गया ब्लू कलर का और एक येलो कलर का, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है इस कार्बन में भी। अब ये आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन करके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की चीजें हमने खत्म कर ली। अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। अब हम उन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, मतलब उन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, एलिमेंट्स के उन हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें आपका एलिमेंट्स के d ऑर्बिटल्स क्या है, इन्वॉल्व है। मतलब आपको उन एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन देखना है जिनके d ऑर्बिटल्स अब क्या होने वाले हैं, इन्वॉल्व होने वाले हैं। अभी तक तो आपका sp2 और sp3 देखा, बस s और p ऑर्बिटल्स ही आपके अभी तक इन्वॉल्व थे, तो ये सिंपल केस थे। अब हम देखने जा रहे हैं जब d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। तो पहले तो आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर शेप होता है मॉलिक्यूल से आयंस का जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2, यानी कि एक d एक s और दो p ऑर्बिटल्स क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ये NiCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी कहाँ पढ़ोगे आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं और वहां पे आप जाके पढ़ोगे, और ये आप पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। तो ये अच्छे खासे अच्छे एग्जाम्पल हैं स्क्वायर प्लेनर के। अच्छा, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, शेप क्योंकि ऐसा ही होता है,
और ये एक s 3p और d एक d ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। इसके एग्जांपल है PCl5 एंड PF5। स्क्वायर पिरामिडल में dsp3 होता है, d प्लस s प्लस p3 PrF5 और XeOF4। ये एग्जांपल हो गया। ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 भी हो सकता है, d2sp3 भी हो सकता है। अगर इनर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो d2sp3, अगर आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो sp3d2। और इसकी एग्जांपल है जैसे SF6 हो गया, ये भी हो गया CrF6 नेगेटिव, या CONS3 और इसका होल 6 3 पॉजिटिव। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसमें कुछ हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। तो कुछ एग्जांपल्स के हम क्या देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व है। चलिए, तो सबसे पहला हम एग्जांपल देखने वाले हैं और वो है फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने टेबल देखी। तो PCl5 का आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल के आता है sp3d। ठीक है, sp3d। और इसका शेप कैसा होता है, मॉलिक्यूलर शेप वो होता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। अब इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी हम ये सब देखने वाले हैं, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल कैसे हो गया और हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे हुआ है। चलिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए फास्फोरस। अब फास्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50। अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं फास्फोरस के, तो ग्राउंड स्टेट में, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, क्या होगा 3p3। अब ग्राउंड स्टेट में लेट्स से यहाँ पे आपका क्या होगा, 3s ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे आपका 3p ऑर्बिटल मैं बना देता हूँ, 3s 3p, और 3d ऑर्बिटल भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होता है, थर्ड सेल में होता ही है। 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल आपका हो गया। तो ये मैंने बनाया ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 2 हैं आपके 3s में, और 3p में कितने हैं, 3 हैं। 1 2 3, सिंगली ऑक्यूपाइड होता है ना पहले। चलिए, अब इसके बाद मैं एक्साइटेड स्टेट का दिखाने वाला हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। अभी यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, 3d ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। अब यहाँ पे प्रमोशन कैसे दिखा सकते हैं, देखो ये आपका प्रमोट होके कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, कहीं भी भेज दीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं, कहीं भी भेजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम ऐसा ही दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स तो उतने ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होंगे, यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, यहाँ पे भी एक ही होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका चले गया। तो ये एक्साइटेड स्टेट वाली सिचुएशन आपने दिखा दी। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, PCl5 बनेगा। और PCl5 कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक S है और 3 P है और एक D है। एक S है, 3 P ऑर्बिटल्स है, P मतलब 3P के P ऑर्बिटल्स है, और एक D है, एक D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल्स का एक D ऑर्बिटल। अब ये जब मिक्स करेंगे 1 + 3 + 1 3 4 5, तो 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उन ऑर्बिटल्स को बना देता हूँ और सबकी एनर्जी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। इस तरीके से मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5, और सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे के सारे sp3d ऑर्बिटल।
ये भी sp3 d ऑर्बिटल कहलाएगा, ये भी sp3 d ऑर्बिटल, ये भी आपका sp3 d ऑर्बिटल और ये भी आपका sp3 d ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अभी किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले तो ऑर्बिटल्स बने और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स p के यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद आपका बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बॉन्डिंग के लिए आपका क्या होगा, 5 Cl है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा Cl में क्या होता है, एक दो एक सेकेंड, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cl में होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। वो 7 वाला ये कहाँ भेज देगा, ऊपर भेज देगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आप देखोगे जो क्लोरीन है उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयर होगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे शेयरिंग से एक बॉन्ड बना, यहाँ पे अगेन दूसरा, यहाँ पे अगेन तीसरा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये भी इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और इस तरीके से आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, PCl5। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसके हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो आपको देखने को मिल गया होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी इन 5 ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और इस तरीके से आपके नए इक्विवेलेंट एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो जाएंगे और इसके बाद फिर आपकी बॉन्डिंग होगी। गॉट इट। चलो, तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया sp3d। चलो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, PCl5। तो PCl5 में पहले क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, वो आपका इस तरीके से क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे कहाँ पे, 3D स्पेस में, और इस तरीके से वो स्ट्रक्चर एक्वायर करेंगे या ज्योमेट्री अटेन करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स का क्या हो जाएगा, रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी ज्योमेट्री जो मिली वो क्या मिली, वो मिली आपको ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ये वाली। यहाँ पे Cl ऊपर है और Cl यहाँ पे नीचे। आप देख पा रहे होंगे ज्योमेट्री, अगर आप इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ट्रिगोनल बेस मिल गया आपको और फिर आपको क्या मिलेगा, बाइपिरामिडल। ये इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। तो आपको एक पिरामिड ऊपर देखने को मिल रहा है और एक पिरामिड आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। अगर आप इससे इसको मिला दोगे, इससे इसको मिला दोगे और इससे इसको मिला दोगे, तो आपको कौन सा शेप मिल रहा है, आपको शेप मिल रहा है मॉलिक्यूलर शेप, दैट इज ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये शेप देखने को मिला है। तो इसका मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। और कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, उनका ओरिएंटेशन होता है। तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 5 corners of a trigonal बाइपिरामिडल। तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल के 5 कॉर्नर्स की तरफ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। तो दिख रहा है आपको ये ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है, उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी तरफ को टुवर्ड्स दैट आपके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम बात करते हैं। ठीक है, नोट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होगी कि ऑल बॉन्ड एंगल्स इन दिस ज्योमेट्री ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, all bond angles in trigonal bipyramidal geometry
आर नॉट इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे के सारे जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं वो आपके इक्विवेलेंट नहीं होते। गॉट इट? चलिए अब दूसरी चीज बात करते हैं। तो जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं जैसे पी सी एल ये तो यहाँ तो चलो ये बराबर है, लेकिन अगर ये पी सी एल ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये और ये बराबर नहीं, इनका एंगल अलग है, इनका एंगल अलग है। ठीक है, चलिए नाउ 3 PCl बॉन्ड, आपको 3 PCl बॉन्ड दिख रहे हैं, PCl दे लाई इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। बिल्कुल आपको दिख रहा है ट्रायगोनल प्लेन है, उसी में ये तीनों बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। एंड दे मेक एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाते हैं, 120 डिग्री विद ईच अदर। और ये सारे बॉन्ड पीसीएल बॉन्ड एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री। और आप देख सकते हो क्लियरली ये जो बॉन्ड होगा 360 होगा, ये एंगल तीन इक्विवेलेंट एंगल हैं, तो तीनों एंगल क्या होंगे, 120 डिग्री के बराबर होंगे, तभी ये 360 पूरा होल आपका एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, ये भी आप समझ गए कि बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा, क्योंकि ये 120 है, लेकिन ये जो ऊपर वाला PCl बॉन्ड है ये 120 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में मैं आगे भी पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि ये फिगर हमारा साथ में रहे। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नाउ अपने 3PL बॉन्ड्स की तो बात कर ली, ठीक है। चलिए नाउ दीज 3 PCl bonds, these 3, ठीक है, कौन से 3 की बात कर रहे हैं, द 3PL bonds, 3PL PCl bonds जो कहाँ लाई कर रहे हैं, विच आर लाइंग इन वन प्लेन, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि PCl बॉन्ड ऊपर वाले भी तो हो सकते हैं। तो 3 PCl bonds which lie in one plane, they are termed as इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब दो और बचे आपके PCl। नाउ द रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड्स, अब ये कौन से होते हैं, ये होते हैं वन लाइन अबव एंड अदर लाइन बिलो इक्विटोरियल प्लेन। अच्छा, इक्विटोरियल बॉन्ड्स हो गए और इस प्लेन को क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल प्लेन। और आप देख रहे हो रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड्स है, वो एक ऊपर और एक नीचे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं विद द प्लेन। देख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये आपका प्लेन है, प्लेन के जस्ट ये परपेंडिकुलर ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये PCl बॉन्ड इस प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, साफ सी बात है ना। चलिए तो 90 डिग्री एंगल, नाउ PCl bonds, so these bonds are called, क्या बोला जाएगा, ऊपर वाले को इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, इनको क्या बोला जाएगा, these bonds are called axial bonds, axial bonds, इनको हम बोलते हैं axial bonds। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज हमने लिख ली है। अब इसके बाद हम कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो इसी फिगर को देखते हुए इसी के बगल में ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप फिगर को देखते हुए सारी चीजें समझें।
अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, एज एक्सियल बॉन्ड पेयर्स दे सफर। अब ये एक्सियल बॉन्ड के पेयर्स यही हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। दे सफर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम द इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर्स। अब आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि ये दिख रहा है आपको PCl, ये आपका क्या है, एक सेकेंड ना, एज एक्सियल बॉन्ड पेयर्स। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक्सियल बॉन्ड के पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये दिख रहा है आपको ऊपर और नीचे। अब ये क्या है, दे आर सफरिंग रिपल्सिव फोर्सेस फ्रॉम द इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर्स। अब देख लो यहाँ पे ये भी आपको क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा है, ये भी आपका रिपेल कर रहा है, और ये भी आपका क्या कर रहा है, इस PCl बॉन्ड पेयर्स को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ दिख रहा है ये भी आपका इसको रिपेल कर, ये बॉन्ड पेयर भी आपका क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये भी कर रहा है रिपेल, और ये बॉन्ड पेयर भी रिपेल कर रहा है इस एक्सियल बॉन्ड पेयर को, दिख रहा है। तो दे आर सफरिंग मोर रिपल्सिव इंटरेक्शंस फ्रॉम द इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर्स। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब इतना ज्यादा रिपल्सन होता है तो इसका मतलब ये PCl बॉन्ड में ये बॉन्ड कितना दूर चले जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर चले जाएंगे क्योंकि रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से PCl बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली, थोड़ी सी क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्लाइटली लॉन्गर होते हैं, एंड हेंस, और क्या बोल सकते हैं आप, हेंस स्लाइटली वीकर होते हैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा होगा, थोड़ा सा वीक होगा, स्लाइटली वीकर देन द इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इसका मतलब जो PCl वाले जो बॉन्ड हैं उनके कंपैरिजन में ये जो एक्सियल वाले PCl बॉन्ड है उनकी लेंथ ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये PCl बॉन्ड की लेंथ कम होगी, तो इसकी लेंथ कम होगी तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे कंपेयर टू दिस एक्सियल PCl बॉन्ड। हेंस स्लाइटली वीकर होंगे ये बॉन्ड, एक्सियल वाले बॉन्ड, देन द इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। सो इस वजह से होता क्या है, वीकर बॉन्ड्स हैं, स्लाइटली वीकर है, सो दिस मेक्स which makes PCl5 molecule more reactive। तो PCl5 थोड़ा रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है PCl वाला, ये आसानी से ब्रेक हो सकता है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इस रिपल्सिव इंटरेक्शन के कारण क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, और कम होने से आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, और ये PCl5 मॉलिक्यूल्स कैसा हो रहेगा, ये रिएक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे मॉलिक्यूल की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ SF6, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब आपको पता है सल्फर में आपका क्या होगा, अगर आप देखोगे तो वैलेंस शेल का अगर आप देखोगे तो 3s2 3p4 होता है, ठीक है। क्या होता है, 3s2 3p4 ऐसा कुछ देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले सल्फर का हम देख लेते हैं ग्राउंड स्टेट में फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 3s और ये हमने 3p वाले ऑर्बिटल्स बना दिए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 3d वाला ऑर्बिटल भी बना दूंगा क्योंकि इसमें भी d ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्साइटेड वाले बना लेता हूँ, एक्साइटेड वाले में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इक्विवेलेंट एनर्जी वाले 6 बना देता हूँ, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट वाला हो गया, ये आपका एक्साइटेड स्टेट वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा SF6 मॉलिक्यूल बनेगा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या दिखा सकता हूँ, 1 2 3 और 4, सॉरी, इस तरीके से होता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये आपका यहाँ पे चले जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, ये 3s 3p और 3d ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे इनका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगा 1s 3p और 2d ऑर्बिटल्स का, 2 3 4 5 6, तो 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके क्या होंगे, जनरेट फॉर्म। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। लिख लो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सारे के सारे होंगे। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद फिर क्या होगा, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, दूसरे फ्लोरीन का भी यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा, तीसरे का भी, चौथे का भी, और पांचवे का भी, और छठे का भी। और इस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपका बॉन्डिंग होते हुए। और इस तरीके से आपका जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या बनता है, SF6 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें इस चीज़ की ओरिएंटेशन की, तो दीज ऑर्बिटल्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दीज आर, कितने हैं टोटल, 6 हैं। सो दीज आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स 6 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। उसके 6 कॉर्नर्स को ये क्या करता है, ऑक्यूपाई टुवर्ड्स दैट कॉर्नर्स की तरफ को ये प्रोजेक्ट होता है या डायरेक्ट होता है इन कौन से मॉलिक्यूल में, SF6 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपका शेप कैसा हो जाएगा, आपका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहीं से आप बात कर सकते हैं कैसा शेप है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। चलिए, ओके, यू मे लीव।